नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। माघ का महीना चल रहा है और माघ के महीने में जो हवा पछुआ हवा जो उसको बोलते हैं वो बहने से फसलों को किस तरह से नुकसान पहुंच सकता है। और पहले जब आधुनिक सुविधाएं तकनीक का बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था उस समय किसान किस तरह से हवाओं के रुख से फसलों के भविष्य को लेके भविष्यवाणी तक कर देते थे। इसी को चीज़ समझने के लिए हम हैं कुछ किसानों के बीच में और एक किसान इसी बीच में हमारे साथ हैं महेंद्र सिंह जी, जो कि लंबे समय से खेती कर रहे हैं और खेती में समय के साथ बहुत कुछ तकनीक और चीज़ों का भी उपयोग कर रहे हैं। लेकिन इनसे थोड़ा सा हम समझेंगे कि ये जो पछुआ हवा का खेल होता है, माघ महीने में पछुआ हवा का बहना कौन से फसलों के लिए नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकता है या क्या स्थितियां रहती है, इसी को जानने के लिए सर किसान तक में आपका स्वागत है जी। ये बताइए सर कि जो पछुआ हवा भविष्य जो लोग कहते हैं गांव में आज भी कि पछुआ हवा बहा तो ये चीज़ें होंगी, इस तरह से नुकसान होगा, या पूस के महीने में इस तरह से बारिश हुई या हवा बहा तो वो चीज़ें जो भविष्यवाणी किसान पहले भी करते थे। ऐसा है ना सर कि पूस के महीने में जो बारिश होता है उस समय रबी का फसल का पौधा छोटा होता है और छोटा फसल पौधा जब रहेगा तो उसको ग्रोथ लाने के लिए हम लोग पानी तो पटाते नहीं हैं, भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। और जैसे अब कुहासा गिरता है, बहुत ज़्यादा कुहासा जब गिरेगा तो उसको बोलते हैं शीतलहर। और शीतलहर में पौधा जो है पौधा को धीरे धीरे जब सवेरे पहर 8-9 बजे उसको खोदिएगा पौधा के जड़ में तो इतना माने भींगा हुआ रहेगा। भींगने का कारण है कि पौधा से कुहासा जो है गुजर के उस जमीन के पौधे के जड़ में पहुंच जाता है जिससे उसका विकसित होता है। और अगर बारिश हो गया तो उसको माने और बढ़िया पानी मिला जी, एक बहुत मजबूती मिल जाती है। हाँ, और पानी सबको पानी प्यारा है, पानी आदमी को भी ज़रूरत है, पौधे को भी ज़रूरत है, खाना तो मिलेगा ही लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो खाना से सर ये समझते जो अगर माघ महीने में पछुआ हवा बहता है तो ये किस तरह से है और इसको लेके क्या आप जो किसान जो भविष्यवाणी हवाओं को लेके करते हैं गांव में हम लोग देखते हैं कि बताते हैं हवा कब बताते हैं कि ये हवा बह गया अब ये फसल पे नुकसान पहुंचेगा, तो उस पर थोड़ा सा बताइए क्योंकि माघ का महीना उसका प्रेशर के ऊपर है। हवा का बहाव अगर ज़्यादा तेज है तो उसमें नुकसान होता है कि उसको झोल झल देता है, मैंने इधर से उधर कर देगा। और जब कर देगा पौधा रहता है कोमल रहता है तो कोमल चीज़ को ज़्यादा नुकसान होता है और जो कोमल कम है उसको नुकसान कम होता है। माघ महीने में पछुआ हवा की बहने के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट थोड़ा सा बताइए कुछ कहावत खिस्सों के साथ। हाँ, तो पानी जो बहता है क्या बोलते हैं हवा जो बहता है उसमें टेम्परेचर बन जाता है और टेम्परेचर बन करके फिर गर्मी कभी ठंडा करके पाला का भी असर आता है। उसी समय ऐसे लोग सोचता है कि पाला नहीं मारेगा लेकिन ठंडा गर्म होने से ही पाला लगता है। मसूर में लगता है अधिक अभी हम लोग बड़ा जिसको बोलते हैं पथरी मसूरी बोलते हैं, ये जो बगल में है ये पथरी मसूरी है। और एक बोलता है तितकी, तो तितकी में फल छोटा होता है और इसका फल बड़ा होता है। तो तितकी में कम लगता है पाला और इसमें ज़्यादा लगता है। अगर इस जो माघ का महीना चल रहा है इसमें पछुआ हवा बह रहा है तो ये किस तरह से और भी कैसे फसलों को नुकसान पहुंचा? तो लोग कहते हैं कि पछुआ हवा बहा तो लगता पछुआ हवा बहेगा सर तो ज़्यादा बहेगा तो नुकसान तो होगा ही ना। पछुआ अभी आओ अगर टेम्परेचर स्पीड बढ़ गया तो इसको आओ खतरा करेगा। तो माघ महीने में बहुत तेज हवा पछुआ का नहीं, नुकसान का एकदम सीमा में वो आपको जो पौधा होना है कट्ठा में 20 केजी वो 10 केजी पर पहुंच जाएगा। अगर नॉर्मल रहा तो 20 किलो पौधा से फसल निकलेगा। जिस तरह से हवा बह रहा है चीजें तो ये कितना नुकसान पहुंचाएगा? अभी 10 से 20% नुकसान करेगा। 10 से 20% जी। अगर ये कितने दिनों तक ऐसे रहेगा तो 10 से 20% नुकसान होगा या ये 2-4 दिन रहेगा तो अगर ज़्यादा रहेगा तो फिर पहुंच जाएगा 50% पर। अच्छा, माघ महीने में पछुआ हवा बहना चाहिए, सही माना जाता है या नहीं? माघ महीने में पछुआ हवा नहीं होना चाहिए, फागुन की बात होना चाहिए हवा पछुआ हवा जी। माघ महीने में पछुआ हवा नहीं बहना नहीं, बहे भी तो मैंने एकदम नॉर्मल तरीका से जबकि शरीर में धूप लगे। ऐसा नहीं कि हवा बह रहा है तो हमको धूप में भी हैं तो ठंड लग रहा है, ऐसा नहीं होना
चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जी। मतलब बहे लेकिन एक नॉर्मल रहे। अगर ये 2-3 दिन तक बहता है तो 10-20% ही है। अगर ये लगातार 10-12 दिन कंटिन्यू हाँ तो 50% ऊपर चला जाएगा, नुकसान हो जाता जी। है। हवाओं मतलब हवा का इतना बड़ा खेल है ना। जी सर। अच्छा, ये बारिश को लेके भी होता है कुछ कि माघ महीने में अगर बारिश होता है तो कितना होगा पछुआ हवा, तो कुछ बारिश- किस्से कहानी कुछ है तब क्या? बारिश होगा ना सर, बारिश अगर बनता है तो पौधा जो है बड़ा रहता है, और पौधा जब बड़ा रहेगा तो बारिश होगा तो उसको हिला देगा, एक दूसरे पर हिल जाएगा, हिलने से उसका पावर क्षमता घट जाता है। और उसमें हवा बह गया तो हाँ वही हवा बहा तो पावर क्षमता कम गया और पौधा खराब हो जाता है। ये मतलब ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा हो गया तो सूख भी सकता है। उखड़ने जो कहते हैं कि लोग उखड़ गया, जैसे जी सर, शब्द का उपयोग ऐसा करते भी हैं, हो सकता है। तो ये चीजें होती है। अच्छा, तो कुछ किस्से हैं जैसे बारिश और इसको लेकर माघ महीने से जुड़ा हुआ हवाओं हवा सर की पूस हम लोग के बुजुर्ग जो बोलते थे कि पूस बरसे तो दोबर और माघ बरसे तो गोबर, तो उसका अर्थ यही होता था कि पूस महीना में होता है तो डबल पौधा मतलब डबल हो जाता था, उत्पादन डबल होने की संभावना, डबल होने का अनुमान था। और वही अगर बारिश माघ में होता है, अब पूस में नहीं हुआ तो जो होने वाला है उससे भी नीचे चला जाएगा, और हवा बह गया तो और नीचे जाएगा। यही बात है, पछुआ हवा नहीं बहना चाहिए, नहीं मोटा मोटी ना। जी सर। अच्छा, तो ये है पछुआ हवा का माघ महीने में पछुआ हवा और बारिश को लेके किसानों की अपनी भविष्यवाणी, जो ये कई दशकों से कह सकते हैं कि जब तकनीक और तमाम चीज़ें नहीं हुआ करती थी तो किसान हवाओं और बारिशों को लेके ही अपने फसल की उत्पादन और तमाम चीज़ों की भविष्यवाणी तक कर डालते थे, और उसी को लेके महेंद्र सिंह ने उन चीज़ों को बताने का प्रयास किया। क्योंकि अब तो बहुत कुछ बदल गया है, समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, अब तकनीकों का उपयोग हो रहा है, चीज़ों की भविष्यवाणी कृषि वैज्ञानिक एक्सपर्ट अपने राय भी दे रहे हैं। तो लेकिन ये भी पहले के समय में ये सब चीज़ें हुआ करती थी, और इस पे लेके आज भी इसी मेथड और इसी जो है चलन है, इसी चलन को लेके किसान आज भी कुछ चीज़ों पे अपनी फसलों की भविष्यवाणी तक कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो तकनीक है, जो जानकारी है, आपको पसंद आई होगी। आने वाले समय में और भी कुछ चीज़ें, क्या कुछ होता है गाँव में फसलों को लेके, कौन कौन से किस्से कहानी है, सब कुछ हम आपको लगातार बताने का प्रयास करेंगे। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।